Hello students, yesterday we have started chapter 1 of our second unit, The Girl on the Train, and today we will complete the chapter by reading its remaining part. So let's begin reading. You are very witty. तुम बहुत ही entertaining हो, बहुत ही amusing हो. She said. उसने कहा. Do you have a watch? क्या तुम्हारे पास watch है? What time is it? क्या time हो गया? We will be soon at your station. I replied. तो मैंने उसे कहा कि हम जल्दी तुम्हारे स्टेशन पे पहुंच जाएंगे. Thank goodness it is a short journey, she said. तो उसने कहा कि एक बहुत ही छोटी सी यात्रा थी. शी सेड आई कांट बियर सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours कि मैं एक ट्रेन में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकती हूँ. बट आई वॉज प्रिपेयर टू सिट देयर विद हर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम. बट मैं प्रिपेयर था उसके साथ किसी भी टाइम, मतलब कितने भी टाइम के लिए उस गाड़ी में बैठने के लिए. आई कुड नेवर बी टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू हर टॉकिंग. मैं उसकी बातें सुनते सुनते कभी भी नहीं थका. हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन ब्रू. उसकी जो आवाज़ थी उसमें एक ऐसा ग्लो था जैसे कि एक माउंटेन की नदी में, माउंटेन की ब्रू की स्मॉल रिवर उसमें होता है. एज सुन एज शी लेफ्ट द ट्रेन, जैसे ही वो ट्रेन से उतरी, शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर. वो हमारी जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में भूल गई. बट इट्स स्वीटनेस वुड स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी. बट जो स्वीटनेस थी हमारी उस मीटिंग की, वो पूरी जो मेरी जर्नी है आगे की उसके लास्ट तक रहेगी. ऑल माई प्रेजेंट थाट्स वर सेंटर्ड अराउंड हर. मेरी जो प्रेजेंस वहाँ पे रही है उस टाइम पे, वो उसके साथ साथ रही, उसके चारों. द इंजन गिव अ विसल. इंजन एक विसल दी. द कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड द रिदम. और उसने कैरेज ने अपनी साउंड और रिदम चेंज कर दी थी. द गर्ल गॉट अप टू कलेक्ट हर थिंग्स. लड़की अपनी चीज़ें उठाने के लिए खड़ी हो गई. आई वंडर्ड. मैं हैरान हो गया. इफ़ शी वोर हर हेयर इन अ बन, कि क्या उसने जूड़ा बनाया हुआ और शी हैड अ पोनीटेल, या फिर उसकी पोनीटेल है. आई वंडर्ड इफ़ इट हंग डाउन लूज ओवर हर शोल्डर, या फिर उसके बाल उसने खुले छोड़े हुए हैं. और इफ़ इट वॉज कट वेरी शॉर्ट, या उसके बाल बहुत ही छोटे छोटे हैं. द ट्रेन ड्रू स्लोली इन टू द स्टेशन. तो ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पे जाके पहुंच गई, रुक गई. आउटसाइड देयर वॉज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स. वहाँ पे बाहर कुलीज और सेल्समैन चिल्ला रहे थे. हाई पिच्ड फीमेल वॉइस वॉज हर्ड नियर द कैरेज डोर. कैरेज डोर के बाहर एक लेडी की हाई पिच के अंदर बहुत तेज़ आवाज़ में वो बोल रही थी. मुझे सुनाई दी. इट मस्ट हैव बीन द गर्ल्स आंट देयर. और वो उस लड़की की आंटी थी. गुड बाय सेड द गर्ल. गर्ल ने मुझे कहा गुड बाय. शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी. वो मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी. शी वॉज सो क्लोज दैट आई कुड स्मेल द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर. वो इतनी मेरे पास खड़ी थी कि मैं उसके बालों में से परफ्यूम की स्मेल ले सकता था. आई स्टूड अप फ्रॉम माई सीट. मैं अपनी सीट से खड़ा हो गया. आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड. मैं अपना हाथ उठाना चाहता था. एंड टच हर हेयर. उसके हेयर्स को टच करना चाहता था. बट शी मूव्ड अवे. बट वो चली गई. ओनली द परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड. सिर्फ वो परफ्यूम की खुशबू वहाँ पे रही जहाँ पे वो खड़ी थी. देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे. डोरवे पे थोड़ी कन्फ्यूजन थी. अ मैन हु वॉज गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट स्पोक सम वर्ड्स इन अपॉलॉजी. जो बंदा अंदर कंपार्टमेंट में आ रहा था वो उसने वहाँ पे माफ़ी मांगते हुए कुछ वर्ड्स कहे. दैन द डोर बैंग्ड शट. और तब उसने दरवाजे को बंद कर दिया. एंड आई टर्न टू माई बर्थ. और मैं अपनी स्लीपिंग प्लेस पे वापस चला गया. द गार्ड ब्लू द विसल. हिज विसल. गार्ड ने सीटी बजा दी. एंड द ट्रेन मूव्ड ऑफ. गाड़ी चल पड़ी. स्लोली द ट्रेन गैदर्ड स्पीड. और धीरे धीरे ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली. द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग. द कैरेज ग्रोड एंड शूक. तो व्हील्स हैं जो उन्होंने अपनी एक छुक छुक वाली आवाज़ पकड़ ली. और कैरेज ने एक डीप साउंड में शूक करते हुए वो चलती गई. आई फाउंड द विंडो एंड सेट इन फ्रंट ऑफ इट. मैंने विंडो देखी और उसके पास जाके बैठ गया. आई स्टार्टेड स्टेयरिंग इन टू द डे लाइट दैट वॉज डार्कनेस फॉर मी. मैं बाहर की तरफ देखता रहा जो कि मेरे लिए एक तरह का अंधेरा था. वंस अगेन, एक बार फिर, आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू कंपेनियन. मेरे पास अब फिर से एक नई गेम थी खेलने के लिए, एक नया दोस्त, एक नया कंपेनियन. आई एम सॉरी सेड द पैसेंजर. से पैसेंजर ने कहा कि मुझे माफ़ कीजिएगा. ट्राइंग टू मेक कॉन्वर्सेशन. उसने बातचीत स्टार्ट करते हुए कहा आई एम नॉट एज अट्रैक्टिव
अ कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट। कहते कि मैं उसकी तरह अट्रैक्टिव, उसकी तरह सुंदर नहीं हूँ जो कि आपका पहले वाला कंपेनियन था। मतलब आपके पास जो पहले एक लड़की बैठी थी, मैं उसकी तरह अट्रैक्टिव नहीं होती। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, आई सेड, मैंने कहा कि वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। कैन यू टेल मी वेदर शी हैड लॉन्ग और शॉर्ट हेयर। तो मैंने उससे पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि उसके लंबे बाल थे या छोटे बाल थे। आई डिडंट नोटिस, मैंने नहीं देखा। ही रिप्लाइड, उसने कहा, साउंडिंग पजल्ड। तो उसकी बात सुन के मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा। इट वॉज़ हर आइज़, आई नोटिस, ये उसकी आंखें थी जो मैंने नोटिस की। नोट हर हेयर, मैंने उसके हेयर्स को नहीं देखा। शी हैड सच ब्यूटीफुल आइज़, उसकी आंखें बहुत सुंदर थी। बट दे वर ऑफ नो यूज़ टू हर, बट उसका उनके लिए कोई यूज़ नहीं था। शी वॉज़ कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो पूरी तरह से अंधी थी। डिडंट यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस नहीं किया। सो देखा आपने कि जो ये पर्सन था ये ब्लाइंड था, बट ही वॉन्ट लेट हर नो कि वो ब्लाइंड है। बट उसे नहीं पता था कि ये लड़की भी ब्लाइंड है, और लड़की को नहीं पता था कि वो भी ब्लाइंड है। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, और ये उससे हाइड करना चाहता था कि उसे पता ना चले कि मैं ब्लाइंड हूँ। ओके, नाउ sending you the book work and question answer of this chapter. Complete your book and notebook as well. Your syllabus for May month has been completed. Okay, thank you.